आज समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र के किनारे पहुंच करके भगवान ने बीच समुद्र में नगरी बनाई। उस नगरी का नाम है द्वारकापुरी। अब हम क्या कहेंगे? द्वारकाधीश भगवान की। भगवान द्वारकापुरी में रह रहे हैं, समय व्यतीत होता गया। एक बार एक नगर है, नगर का क्या नाम है? कुंडलपुर। और कुंडलपुर के एक राजा हैं, राजा का क्या नाम है? भीष्म। राजा का नाम है भीष्म। भीष्म के पास में एक कन्या है, एक पुत्र है। कन्या कौन है? रुक्मिणी। और पुत्र कौन है? रुक्मी। कन्या रुक्मिणी डेली देवी अंबिका की पूजा करने के लिए जाती हैं और वरदान में माता से यही मांगती हैं कि पति मेरा कृष्ण हो। बस। जब वो शादी योग्य हुई तो उन्होंने अपने पुत्र रुक्मी से कहा कि बेटा, कि हाँ, कि तुम्हारी बहन शादी योग्य हो गई है। कि हाँ, इनके लिए कहीं वर तलाशो, क्योंकि तुम पुत्र हैं और पुत्र से पूछना कर्तव्य है मेरा। कहने लगे कि तुम बताओ किसके साथ में शादी कर दें? कि मेरी इच्छा तो यह है कि कृष्ण के साथ में कर दो। रुक्मी कहने लगे पिताजी, आपकी बुढ़ापे में बुद्धि का विनाश हो गया। कि क्यों? कि हम राजा हैं, उस गमारुगारिया के यहाँ कैसे शादी कर दें? न उसकी जाति का पता, न माता का पता, न पिता का पता। कल तक माखन मिश्री की चोरी करी है, गोपियों के साथ में वन वन में भटका है। वो कोई राजा है? बन बन गाय चरावत डोले, बन बन गाय चरावत डोले, चादर ओढ़े कारी है। और बाको सालो मोए बनाओ, मत करता ने हारी है। ऐसे कोई मेरा बहनोई बनेगा? कि बहनोई किसको बनाना चाहता है? कि राजा को। कि राजा कौन है? कि दमघोष के पुत्र शिशुपाल। उनके लिए विवाह करूंगा। कि शादी पक्की कर दो। रुक्मिणी की शादी पक्की कर दी। कहां? कि दमघोष के पुत्र शिशुपाल के लिए। पहले बेटी को नहीं बताया जाता था, माता पिता जो करते सो कर देते। आजकल सिस्टम चेंज है ना? यूं कह रही सिस्टम चेंज है, और मन ये कर रहा है कि ये सिस्टम हमारे समय में होता। हाँ, आज का सिस्टम हमारे समय में होता। वीडियो कॉलिंग कर लेते 2 मिनट के अंदर, जब तो फालतू वाली कॉलिंग भी नहीं कर पा रहे। तो ये समय का प्रभाव है। पहले कभी विवाह हुआ जा करता था, चिट्ठी दे दिया करते थे, रास्ते में से चिट्ठी इधर उधर भाग जाती थी, पहुंच ही नहीं पाती। ऐसे समय था, बताते हमारे माता पिता। ये समय का प्रभाव है। प्रभु प्रबल के पाले पड़ के मैंने नियम को बदलते देखा। वक्त का नियम भले टल जाए, प्रभु के नियम को टलते न देखा। ये प्रभु का नियम है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। तो आज शादी पक्की हो गई। रुक्मिणी को नहीं पता। रुक्मिणी एक बार देवी अंबिका की पूजा करने के लिए जा रही हैं, तो उनकी सहेली कहने लगी अब तो तुम्हें खुशी का समाचार है कि क्या? कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई। कि कहां? हमें नहीं पता। कि दमघोष के पुत्र शिशुपाल के लिए। रुक्मिणी बार बार सिर को धरती पर पटकने लगी कि मैंने तो पति कृष्ण को मांगा था। हे माँ, तूने ये मुझे क्या दे दिया? सिर को बार बार पटकने लगी, मैं तेरे चरणों में ही मर जाऊंगी, मुझे कृष्ण चाहिए। ब्राह्मणी कहने लगी बेटा रो मत, तुम मेरे लिए सेवा बताओ। कि चाची अगर तुम कोई काम करो तो एक कर दो। कि क्या? कि कृष्ण के पास में द्वारकापुरी मेरी चिट्ठी पहुंचा दो, बस, और कोई काम नहीं। और मैं चिट्ठी में लिख रही हूं कि हे कृष्ण, तुम नहीं आए तो मैं किसी कुएं में गिर करके मर जाऊं। कि लिखो। अब चिट्ठी लिख रही है, हे कृष्ण तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊं। चिट्ठी को लेकर के पंडित जी चल दिए
विषय ये है कि जब पंडित जी द्वारकापुरी में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे और ब्राह्मण को देख करके दौड़े और सबसे पहले ब्राह्मण के चरण छुए और ब्राह्मण के चरण छूने के बाद में कुछ जल पिलाया, जल के बाद में कुछ खिलाया, उसके बाद में पूछी कि तुम कहां से आए हो। ब्राह्मण का इतना सम्मान होना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण का सम्मान बहुत आपके लिए अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान दिया। आप समय बदलता हुआ चला जा रहा है, मैं उसके विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज उसी समय बताया, पत्री हाथ में पकड़ा दी, भगवान श्री कृष्ण पत्री पढ़ने लगे। पत्री में लिखा था कि हे कृष्ण, तुम नहीं आए तो मैं किसी कुएं में गिर के प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने ब्राह्मण से कह दिया, कह देना रुक्मिणी से कि हम देवी अंबिका के मंदिर पर आ रहे हैं उनको लेने के लिए। थोड़ी सी देर में नाना आ गए। नाना कहने लगे, लाला किसकी चिट्ठी है? भगवान ने झूठ बोल दिया, आपती काले मर्यादा नास्ते। भगवान ने झूठ बोल दिया कि हमारी पीली चिट्ठी आई है शादी की। कि कहां से? कि कुंडलपुर से। नाना कहने लगे कि कृष्ण को दूल्हा बनाना शुरू कर दो। कृष्ण को दूल्हा बनाने लगे। हल्दी चढ़ रही है, मेहंदी लग रही है, गोपियां नाच रही हैं, झूम रही हैं, आनंद हो रहा। इधर में दमघोष का पुत्र शिशुपाल बारात को लेकर के आ गया, लेकिन पंडित जी अभी तक नहीं पहुंचे। कन्या घबराने लगी रुक्मिणी के अभी तक नहीं आए। थोड़ी सी देर में पंडित जी आ गए और कह दी कि बेटी चिंता मत करो, देवी अंबिका की पूजा करने के लिए जब हम तुम्हें ले जाएंगे तो वहां कृष्ण तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक। अब बेटी कहां जाएगी कि देवी अंबिका की पूजा करने? रुक्मिणी कहने लगी कि देवी अंबिका की पूजा तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन किसी ने बता दिया कि वहां गमार उगारिया कृष्ण आ गया है। रुक्मी कहने लगे कि आ जाने दो। आगे सेना, बाएं सेना, दाएं सेना, चारों तरफ सेना लगा दो। कृष्ण मेरी बहन को नहीं ले जा सकता। और जब सेना को साथ में लेकर के देवी अंबिका के मंदिर पर पहुंची, रुक्मिणी रो रही हैं कि हे मां, तुझसे मैंने आज तक एक वस्तु के, एक चीज, एक कृष्ण के अलावा कुछ नहीं मांगा। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई जीवन में सुख मांगता है, कोई प्रेम मांगता है, कोई सुंदर देह मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई आनंद मांगता है, कोई सुख मांगता है। लेकिन मैंने केवल क्या कहा, दुख सुख जितना हो दे सकना, लेकिन मुझे मेरे कृष्ण को दे देना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। वो कृष्ण तुमने क्यों नहीं दिया? इतनी बातें माता से करी रही थी, पीछे से कृष्ण आए, हाथ पकड़ लिया। और रुक्मिणी ने जब कृष्ण को देखा, नेत्रों से आंसू बरसे और भगवान ने रथ में रुक्मिणी को बिठाल करके चल दिया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता पड़ी मेरी बहन का हरण कृष्ण ने कर लिया। पीछे से वो गाली देने लगे कि हे गमार उगारिया कृष्ण, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। आज भगवान कहने लगे, चक्र सुदर्शन का ध्यान किया, इसे मार दूं। रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी, मेरे भाई को मत मारो, इसे क्षमा कर। भगवान ने रुक्मी को क्षमा किया। अच्छा, रुक्मी जब भगवान से युद्ध करने के लिए आया तो ये संकल्प लेकर के आया था कि जब तक मैं कृष्ण को मार करके वापस नहीं आऊंगा तो मैं अपने नगर कुंडलपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब कृष्ण को तो मार नहीं पाए, उन्होंने नया नगर बनाया, उस नगर का नाम था भोजकट नगरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार कृष्ण भगवान का जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। रुक्मिणी मैया को ले आए। ये सब डिब्बा डिब्बी उठाओ, यहाँ से उठा के उधर पटक दो।
ले आओ भगवान श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी मैया को। आवाज कितनी अच्छी कर दी आपने। जय हो। हेलो, श्री राधे राधे श्याम। जोर से तालियों को स्वागत करते रहें। रुक्मिणी कृष्ण भगवान, जोरदार तालियों बजती रहनी चाहिए ताली। जय हो। सखियां भी आ जाएं। कितनी सखियां हैं। शुरू बेटा। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। रुक्मिणी जी ठाकुर जी को पहनाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। हरि ओम। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षावृजाजित्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु मृवसे वाहिते वाहितं जदायुः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम बसवध्वजा मंगलम पार्वती नाथो सर्वदेव नमो नमः। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आज नंदलाल की शादी है, 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 आज नंदलाल की शादी। पवन बोली। आज नंदलाल की शादी है, आज नंदलाल की शादी है। अरे लगता है जैसे आरे संसार की शादी है, आज नंदलाल 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 की शादी है। आज नंदलाल की शादी है, आज नंदलाल की शादी है। ओ लाल की शादी है, मेरे गोपाल की शादी है, आज नंदलाल सभी झूमे भाव से। आज नंदलाल की शादी है। बोली भाग्य बिहारी लाल की। नगर में मस्ती छाए, नंदलाला भी आए, नगर में मस्ती छाए, नंदलाला भी आए, नगर में मस्ती छाए, नंदलाला भी आए, नगर में मस्ती छाए, नंदलाला भी आए। आनंद संग में लाए, संग में लाए, ए प्रेम की संग में लाए, प्रेम की संग में लाए। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज नंदलाल 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 की शादी है। कहाँ बजा रहे हैं?
बिहारी लाल की, जय बोले हो। रुक्मणी कृष्ण भगवान की। जय हो। पूजन कराओ शुरू जल्दी जजमानों से, समय बहुत हो गया, पूजन शुरू। कुंज बिहारी अनमोल रतिया, ऐसे नहीं दे बेटा सुर। मेरे रतिया मेरे रतिया रतिया, मेरे भूखे बिहारी अनमोल रतिया, मेरे भूखे बिहारी अनमोल रतिया। भैया बांके बिहारी की कौन कौन पागल है, एक बार हाथ उठा के। मेरे बांके बिहारी अनमोल रतिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रतिया, मेरे बांके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मेरे रतिया मेरे रतिया मेरे रतिया रतिया, मेरे बांके बिहारी अनमोल रतिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रतिया। मेरे बांके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज हरि बोल। मेरे बांके बिहारी तुम प्यारे हो, मेरे कुंज बिहारी तुम प्यारे हो। मेरे बांके बिहारी तुम प्यारे हो, मेरे कुंज बिहारी तुम प्यारे हो। ऐसे नहीं, मेरे बांके बिहारी तुम प्यारे हो, मेरे कुंज बिहारी तुम प्यारे हो। मेरे बांके बिहारी तुम प्यारे हो, मेरे कुंज बिहारी तुम प्यारे हो। अपने पास बुला ले मेरे रंग रतिया, अपने पास बुला ले मेरे मनवतिया। अपने पास बोला लो मेरे रंग रसिया, अपने पास बोला लो मेरे रंग रसिया। मेरे रतिया मेरे रतिया मेरे रतिया रतिया, मेरे बांके बिहारी अनमोल रतिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रतिया। मेरे बांके बिहारी अनमोल रसिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रसिया। मेरे रतिया मेरे रतिया मेरे रतिया रतिया, मेरे बांके बिहारी अनमोल रतिया, मेरे कुंज बिहारी अनमोल रतिया। मेरे बांके बिहारी अनमोल
ले मेरे रंग रतिया, अपने पास बुला ले मेरे मनवतिया, अपने पास बुला ले मेरे रंग रतिया, अपने पास बुला ले मेरे रंग रतिया, मेरे रतिया मेरे रतिया मेरे रतिया रतिया, मेरे बंगे के हरी अनमोल रतिया, मेरे बंगे के हरी अनमोल रतिया, मेरे बंगे के हरी अनमोल रतिया, पूरा पांडा झूमने लग जाओ। आज भगवान का विवाह है, एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए, सभी घूमने लग जाओ। मेरे वाके बिहारी अनमोल रतिया, मेरे कुछ बिहारी अनमोल रतिया, मेरे रतिया मेरे रतिया मेरे रतिया रतिया, मेरे वाके बिहारी अनमोल रतिया, मैं तो तेरी दीवानी रंग रतिया, मैं तो तेरी मस्तानी रंग रतिया, मैं तो तेरी दीवानी रंग रतिया, मैं तो तेरी मस्तानी रंग रतिया, मैं तो तेरी दीवानी रंग रतिया, मैं तो तेरी दीवानी रंग रतिया। एक बार हाथ उठा के अपनी पागल बना लो मेरे रंग रतिया, अपनी पागल बना लो मेरे रंग रतिया, मेरे रतिया मेरे रतिया मेरे रतिया रतिया, मेरे भागे बिहारी अनमोल रतिया, मेरे बिहारी अनमोल रतिया, हो गया मेरे रंग रतिया, मैं दीवाना हो गया मेरे रंग रतिया, मैं तो पागल हो गया मेरे रंग रतिया, दीवाना हो गया मेरे रंग रतिया, मैं तो पागल हो गया मेरे रंग रतिया, मैं दीवाना हो गया मेरे रंग रतिया, मैं तो पागल हो गया मेरे रंग रतिया, मैं दीवाना हो गया मेरे रंग। एक बार हाथ लगा के एक बार अपनी मस्ती चढ़ा दे मेरे रंग रतिया, अपना पागल बना दे मेरे रंग रतिया, अपनी मस्ती चढ़ा दे मेरे रंग रतिया, अपना पागल बना दे मेरे रंग रतिया, मेरे रतिया मेरे रतिया रतिया, मेरे बंगे बिहारी अनमोल रतिया, मेरे बंगे बिहारी अनमोल रतिया, और आगे भाग ओ मेरे बंगे बिहारी अनमोल रतिया, मेरे बंगे बिहारी अनमोल रतिया,
वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। खूब नाचे बरात। ओ तारो री सखी, ओ तारो, ओ तारो, ओ तारो री सखी, प्यारे कान्हा जी की आरती, ओ तारो री सखी, ओ प्यारे कान्हा जी की आरती, ओ तारो री सखी, ओ संग में रुक्मिणी जी की आरती, ओ तारो री सखी, ओ तारो, ओ तारो, ओ तारो री सखी, प्यारे कान्हा जी की आरती, ओ तारो री सखी, अरे मोर मुकुट पीतांबर धारी, ओ जय श्री माधव कान बिहारी, हरो हरो हरो, ओ तेरी भक्ति राम जाऊरी सखी, तेरी भक्ति राम जाऊरी सखी, ओ प्यारे प्यारे कान्हा जी की आरती, ओ तारो री सखी, हरो अरे चरणों से निकली गंगा प्यारी, सारी दुनिया दारी, अरे उन चरणों में रम जाऊरी सखी, उन चरणों में रम जाऊरी सखी, उन चरणों में रम जाऊरी सखी, चरणों में रम जाऊरी सखी, ओ प्यारे प्यारे कान्हा जी की आरती, ओ तारो री सखी, प्यारे कान्हा जी की आरती, ओ तारो रे सखी, ओ संग में रुक्मिणी जी की आरती, ओ तारो री सखी, संग में रुक्मण जी की आरती, ओ तारो रे सखी, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ तेरी भक्ति में रम जाऊरी सखी, तेरी भक्ति में रम जाऊरी सखी, ओ प्यारे कान्हा जी की आरती, ओ तारो री सखी, प्यारे कान्हा जी की आरती, ओ तारो रे सखी, ओ संग में रुक्मिणी जी की आरती, ओ तारो री सखी, संग में रुक्मण जी की आरती, ओ तारो रे सखी, अरे अब गुण क्षमा करो प्रभु मेरे, अब गुण क्षमा करो प्रभु मेरे, हम सब रहू शरण में तेरे, अरे वृंदावन में बसालो री सखी, वृंदावन में बसा लो री सखी, अरे चरणों से अपने लगा लो री सखी, चरणों से अपने लगा लो री सखी, ओ प्यारे कान्हा जी की आरती, ओ तारो री सखी, कान्हा जी की आरती, ओ तारो रे सखी, ओ तारो री सखी, ओ तारो रे सखी, ओ तारो री सखी, ओ तारो ओ मेरी रुक्मिणी जी की आरती,